फ्रेंड्स, स्टडी विद भुवनेश चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने पिछले क्लास में दो विद्रोह सरदारी विद्रोह और साफोड़ विद्रोह के बारे में जाना था। हमने देखा था सरदारी विद्रोह का मुख्य कारण। हमने इस विद्रोह में देखा था कि जो सरदारी जो कोल जो थे, उन जब वो चाय की खेती में काम करने के लिए गए थे, जब उनके वापसी होने पर उनकी भूमि को क्या किया गया था, छीन लिए गए थे, जिसकी वजह से सरदारी विद्रोह 40 वर्षों तक ये विद्रोह चली थी। ठीक है। उसके बाद हमने साफड़ विद्रोह देखा था और यह विद्रोह 3 चरणों में संचालित की गई थी, जिसमें से प्रथम चरण में भूमिज विद्रोह का किया गया था और दूसरे चरणों में जो किया गया था वो पुनर्स्थापना किया गया था भूमि का, और तीसरे राजनीतिक का बढ़ावा दिया गया था। ठीक है। और इसी में छोटा नागपुर 1868 का जो छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट लाया गया था। हमने देखा था 1869 ईस्वी में क्या लाया गया था, 1869 ईस्वी में छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट क्यों लाया गया था? क्योंकि जो जमीनों को छीनी गई थी उससे वापस से पुनर्स्थापना के लिए। ओके, हमने इस विद्रोह के बारे में जाना था। 1817 ईस्वी में ये विद्रोह शुरू हुई थी। ओके, तो हमने यहाँ तक बेसिकली जान लिया था। आज की हम लोग की जो क्लास होगी, हम लोग नेक्स्ट विद्रोह के बारे में जानेंगे। तो अगली जो विद्रोह थी, वो अगला विद्रोह होता है खरवार 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 आंदोलन। ठीक है, ये 1874 ईस्वी में यह विद्रोह की जाती है। ठीक है। अब इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या होगा? तो तो खरवार जो जनजाति होती थी, ये बेसिकली संथाल की उपजाति थी। क्या खरवार कौन लोग थे? तो ये संथालों की जो जनजाति थी, तो संथालों की उप जाति थी। ठीक है, खरवार, राइट। तो उपजाति जो ये था, प्राचीन काल में स्वर्ण युग मानते थे। ये क्या मानते थे? प्राचीन काल को इन्होंने स्वर्ण युग माना था। प्राचीन काल को स्वर्ण युग माना था। ओके, तो इस विद्रोह में देखा गया था कि जो मूल्यों को पुनर्स्थापना हेतु क्या किया गया था, जनजातियों के द्वारा सुधारवादी आंदोलन ये किया गया था। क्योंकि जब ये हमने देखा कोल विद्रोह की ज़मीनों को छीन ली गई थी, लेकिन इनके द्वारा जब 40 वर्षों तक विद्रोह किया गया था, उसके बाद क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा उसकी भूमि को पुनर्स्थापना करने के लिए छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट लाया गया, जो 1869 का। ठीक है, उसमें देखा गया था क्या, उनकी भूमि को वापस कर दी गई थी इस एक्ट में। तो उसी तरह मूल्यों इसमें क्या किया गया था, ये मूल्यों की जो पुनर्स्थापना की गई थी, पुनर्स्थापना हेतु क्या किया था, जनजातियों के लिए यह सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, इस आंदोलन में देखा गया कि ये बेसिकली जो बल दिया गया इसमें इस आंदोलन में जो बल दिया गया वो सामाजिक सुधार पर ये इस विद्रोह में देखा बल दिया गया। ओके, इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? अब पूछा जाएगा 1877 ईस्वी में जब इस विद्रोह शुरू किया गया था, इसका जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा, इसका नेतृत्वकर्ता पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भागीरथ मांझी। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? भागीरथ मांझी। ठीक है, और ये शुरू कहाँ से हुआ था? आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था, ये आंदोलन जो शुरू हुआ था, शुरुआत ये संथाल परगना के क्षेत्र से शुरू हुआ था। ओके, अब थोड़ा हम लोग भागीरथ मांझी के बारे में कुछ जान लेते हैं। भागीरथ मांझी का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म वो गोड्डा जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट, गोड्डा के तलडीहा गांव में इनका जन्म हुआ था। ओके, इस आंदोलन को जब इन्होंने नेतृत्व किया गया था, तो इनको ये इस आंदोलन को भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा इन्होंने लिया था। और ठीक है,
इस आंदोलन में देखा गया कि जो भागीरथ मांझी थे, इनके एक क्षेत्र था, एक गांव थी जो जिसे बौंसी गांव कहा गया था। बौंसी गांव, एक बौंसी गांव का खुद स्वयं को खुद को क्या कर लिए, स्वयं को बौंसी गांव को क्या किए, ये खुद स्वयं को राजा घोषित कर लिया, राजा घोषित किया। किसने किया? भगीरथ मांझी ने। भगीरथ मांझी क्या किया, जो बौंसी गांव का था, वो गांव को क्या कर लिया इन्होंने, स्वयं का राजा घोषित कर लिया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपने विचारों को प्रचार प्रसार, अपने विचार जो इन्होंने दिया, अपने विचारों को प्रचार प्रसारित की, प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने क्या किया, अपने विचारों में क्या किया, इन्होंने कहा कि सूर्य एवं दुर्गा, सूर्य जो भगवान होते हैं, सूर्य भगवान, सूर्य एवं दुर्गा की उपासना की बात इन्होंने की अपने विचारों में, उपासना की बात की। इन्होंने दूसरा जो विचार में दिया, इन्होंने कहा कि जो सुअर होती है, सुअर, मुर्गा और हड़िया, हड़िया पर जो इन्होंने क्या कहते हैं, सिर्फ खा पी करके जो नाच गाना किया जाता था, उस नाचने गाने का जो प्रथा चली आ रही थी, उनको इन्होंने मना किया। गाने का परित्याग कहा है इन्होंने। ठीक है। इन्होंने तीसरा अपना जो मत दिया, इन्होंने विचार दिया, इन्होंने कहा कि सिंधु कान्हू को जहाँ पे इनका मृत्यु स्थल, जन्म स्थल था, मृत्यु स्थल नहीं, सिंधु कान्हू का जो जन्म स्थल है, ठीक है, उस स्थानों को क्या बना दिया जाए, इनके जन्म स्थान को क्या बना जाए, तीर्थ स्थान के रूप में मान्यता दिया जाए। ठीक है। तो ये इनके द्वारा कहा गया। उसके बाद इसमें देखा गया कि उसके बाद जब ये विद्रोह काफ़ी ज़्यादा व्यापकता दिखे गई इस आंदोलन में, तो अंग्रेजों के द्वारा क्या किया, भागीरथ मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें पकड़ करके जेल में डाल दी गई थी। तो इस तरह यह आंदोलन धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन इस आंदोलन में हजारीबाग के क्षेत्र जो नेतृत्व कर रहे थे, हजारीबाग के नेतृत्वकर्ता इस आंदोलन में कौन थे, जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे, याद रखिएगा, दुब्बू बाबा। नाम क्या था? दुब्बू बाबा। इसका जो इस आंदोलन का दूसरा चरण जो शुरू होता है, वो शुरू करने वाले कौन होते हैं? द्विधा गोसाई। याद रखिएगा, इसी आंदोलन का दूसरा चरण किसने शुरू किया था? द्विधा गोसाई ने। क्यों शुरू किया गया था? कारण क्या थी आंदोलन शुरू करने का दूसरी चरण? तो इसमें देखा गया कि 1881 की जनगणना में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी, जिसके खिलाफ, इस जनगणना के खिलाफ क्या किया था, इसने आंदोलन शुरू किए थे, जनगणना के खिलाफ। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह हमने देखा खरवार आंदोलन के बारे में जाना। तो बेसिकली इसमें जो याद रखनी है वो इसका नेतृत्वकर्ता के बारे में बेसिकली हम लोग को जानना है। ठीक है। और आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी। ठीक है। और खरवार लोग बेसिकली होते कौन थे, ये 3 पॉइंट हम लोग को बेसिकली याद रखनी है। ठीक है। इसके अलावा इस एग्ज़ाम में कुछ पूछे नहीं जाएंगे। राइट। उसके बाद जो अगला आंदोलन किया जाता है वो हमने सभी जानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा एक आंदोलन की जाती है, जिसे हम लोग बिरसा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो बिरसा आंदोलन 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी तक यह आंदोलन चलती है। ठीक है। राइट। तो इस आंदोलन में बेसिकली जो होती है वो क्या इसका कारण थी इस आंदोलन का। तो इस आंदोलन में जो मुख्य कारण देखा गया था, उसमें देखा गया था क्या कि खुटकटी व्यवस्था जो थी, भूमि का जो होता था व्यवस्था, खुटकटी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या, पहला ये कारण थी। दूसरी कारण देखा गया था मिशनरियों द्वारा, जो यूनान लोग आए थे, वहाँ के कुछ अंग्रेजी जो मिशनरियाँ थी, उनके द्वारा क्या किया था, भूमि सुधार किए गए थे। ठीक है। और इन्हें सुधार जब किए थे तो कुछ उन्होंने क्या किया था, आश्वासन दिया था झूठे
आश्वासन दिया था कि हम कुछ भूमि के प्रति कुछ आप सभी आंदोलनकर्ता के बीच हम कुछ रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट था मुंडाओं की समस्या के प्रति अदालतों की उदासीनता। अर्थात जो मुंडाओं के द्वारा जो समस्या पैदा की गई थी वो अदालतों से काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को नाराज़गी देखा गया, ठीक है। और 1894 ईस्वी में छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून लागू होने से क्या हुआ था, आदिवासी के जीवन निर्वाह में काफ़ी ज़्यादा संकटें आई थी। तो ये 4 कारणों की वजह से विश्राम आंदोलन काफ़ी ज़्यादा भयानक रूप लिया। तो इस आंदोलन का जो बेसिकली इस आंदोलन को मुंडा उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जाता है। उल गुलान का मतलब क्या होता है, विद्रोह या महान हलचल, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया था, 19वीं सदी में देखा गया था कि आदिवासी आंदोलन में यह सर्वाधिक व्यापक संगठित आंदोलन था। ये आंदोलन जो थी 19वीं सदी का ये आंदोलन जो थी 19वीं सदी में आदिवासियों द्वारा जो की गई आंदोलन थी, सदी में हुए सभी आदिवासी आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक एवं संगठित, मतलब अच्छे ढंग से की गई यह आंदोलन थे, व्यापक एवं संगठित आंदोलन था, ठीक है। आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था, आंदोलन पूछा जाएगा कि आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1895 ईस्वी में किसके द्वारा, बिरसा, जिसे भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जाना जाता है, बिरसा मुंडा के द्वारा यह आंदोलन का कमान संभाली गई थी। तो यह आंदोलन जब प्रारंभ हुई तो ये सुधारवादी आंदोलन थी। प्रारंभ में कैसे आंदोलन थी, सुधारवादी, ठीक है। लेकिन यह आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक रूप ले लिया, राजनीतिक धार्मिक ये सारे रूप क्या किए, ले लिया गया, ठीक है। तो हमने आंदोलन का प्रमुख कारण देखा, खुटखटी व्यवस्था की समाप्ति से बेरोजगारी की समस्या, झूठे आश्वासन और अदालतों में क्या हुआ था, उदासीनता मिली थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, हमने तो कारण तो जान ली और हम लोग जानते हैं 1800 बिरसा मुंडा क्या किया था, 1895 जब ये आंदोलन शुरू की गई थी तो 1895 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, खुद को क्या किया था, सिंगबोंगा का दूत घोषित कर लिया। किसने, तो भगवान बिरसा मुंडा जी ने। और यह विद्रोह जो किया गया था बहुत ही व्यापक विद्रोह था और सुसंगठित रूप से यह आंदोलन की गई थी, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा क्या, अब ये विद्रोह जब सिंगबोंगा का खुद को दूत घोषित कर लिया उन्होंने, और उस समय क्या हुआ था, जो आंदोलन बिरसा मुंडा का जो मुख्य आंदोलन का मुख्यालय था, बिरसा आंदोलन का जो मुख्यालय वो किसे बनाया गया था, तो खुंटी को क्या किया था, इस आंदोलन का मुख्यालय बनाया गया था, राइट। इस आंदोलन में देखा गया था इन्होंने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था इस आंदोलन में, तो एक व्यक्ति आते हैं गया मुंडा की पत्नी जिनका नाम था मनकी मुंडा। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है, इस आंदोलन में, राइट। इसी आंदोलन में एक नारा दिया गया, आंदोलन के समय एक गीत गया था, इस आंदोलन का जो गीत था उन्होंने गीत रखा था क्या, कटुंग बाबा कटुंग। ये गीत काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था उस समय आंदोलन के समय। और इसी आंदोलन में एक नारा दिया गया था, वो नारा था क्या,
अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू। अर्थात कहने का ये है कि अब मुंडा राज प्रारंभ हो गया, महारानी राज समाप्त हो गया, इस आंदोलन में कहा गया, राइट। उसके बाद इस विद्रोह का जो बिरसा मुंडा 2 बार, इस विद्रोह में जब आंदोलन काफ़ी ज़्यादा बड़ा उग्र होते जा रहा था, उसके बाद क्या किया गया, बिरसा मुंडा को 2 बार गिरफ्तार किया गया। तो बिरसा मुंडा को क्या किया गया, बिरसा मुंडा इस आंदोलन में क्या हुए, 2 बार गिरफ्तार कर क्या किया गया, जो रांची का जो डोरंडा कारागार उसमें क्या किया गया, बंदी बनाकर रखा गया, ठीक है। तो जो पहली बार जब गिरफ्तार किए गए थे, पहली बार जो गिरफ्तार किया गया था बिरसा मुंडा को, वो किया गया था 24/8/1895 को से ये 30/11/1897 तक ये इन्होंने जेल में बिताई। इस समय गिरफ्तार किसने किया था, मेयर्स द्वारा इनको गिरफ्तार कर ली गई थी। उसके बाद दूसरी बार जब गिरफ्तार हुए थे ये, दूसरी बार जब गिरफ्तार किया गया था इनको, तो इनको गिरफ्तार दूसरी बार 3/2/1900 को। उसके बाद ये कितने दिन तक रहे, 9/6/1900 तक ये रहे, क्योंकि इसमें ये काफ़ी जल्दी छूट गए थे। छूटने का क्या कारण था, तो उस समय क्या हुआ था, रानी विक्टोरिया जी थी, रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के समय बिरसा मुंडा को रिहा किया गया था, ठीक है। तो उस समय क्या है था, एक जयंती मनाया जा रहा था, क्या, कौन सी जयंती, महारानी विक्टोरिया, जो महारानी विक्टोरिया थी उनके द्वारा हीरक जयंती मनाया जा रहा था। तो इसी जयंती में क्या किया था, बिरसा मुंडा को क्या किया गया, रिहा किया गया, राइट। लेकिन रिहा करने के बाद भी बिरसा मुंडा शांत तो रहने वाले नहीं थे। इन्होंने फिर क्या किया, 1899 में पुनः विद्रोह को प्रारंभ कर दिए, और इनने घोषणा की क्या, कि दुखों से अब हमारी लड़ाई होगी, ठीक है। इसमें कहा था कि उन्होंने कि खून की ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, ठीक है। कब, जब ये जेल से निकले तो इन्होंने घोषणा की, किसके द्वारा, बिरसा मुंडा के द्वारा घोषणा किया गया कि दिकुओं जो हैं, दिकुओं से अब हमारी, यानी अंग्रेजों से अब हमारी लड़ाई होगी, ठीक है, तथा खून से जमीन इस तरह लाल होगी, जिस तरह झंडे, ठीक है, याद लिख लीजिएगा, जिस तरह झंडे, राइट। तो इस तरह हमने देखा, ठीक है। तो इन्होंने पुनः विद्रोह को संचालित करना शुरू किया, और 1900 ईस्वी में क्या हुआ था, डोमरी पहाड़ी से इन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। डोमरी पहाड़ी से क्या किया था 1900 में, कब, 1900 में डोमरी पहाड़ी से क्या किया था, हमला किया था अंग्रेज़ों पर। अंग्रेज़ों की कैंप लगी हुई थी, उसमें हमले करने से क्या था, अंग्रेज अधिकारी फारबेस स्ट्रीट फील्ड के नेतृत्व में पुलिस ने विद्रोह को क्या किया था, पुलिस ने विद्रोहियों पर जलियांवाला बाग की तर्ज पर भयंकर गोली मार के दी थी, ठीक है। जब पुलिस पर हमला किया गया था, लेकिन इसके हमले करने के बाद अंग्रेज अधिकारी फारबेस
स्ट्रीटफील्ड के नेतृत्व में क्या किया था, पुलिस ने क्या किया था, जलियांवाला की तर्ज पर इसी दिन क्या हुआ था, हमला में जलियांवाला बाग के तर्ज पर अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, अंग्रेजों द्वारा विद्रोहियों पर क्या किया गया, हमला कर दिया गया, गोलीबारी, जिसमें से काफ़ी लोग इसमें पराजित हो गए और काफ़ी लोग को मृत्यु हो गई, और इस तरह विद्रोह में क्या हो गया, पराजित कर दिया गया गोली मार के। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वीर सिंह महली के कहने पर अंग्रेजों द्वारा ने चक्रधरपुर के किसके द्वारा, तो हम यहाँ लिख देते हैं, एक व्यक्ति आते हैं, तो उस समय जब गोली मारी जा रही थी, जलियांवाला बाग के तर्ज पर जब गोली मारी जा रही थी, तो उस समय बिरसा मुंडा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनके एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था वीर सिंह महली, क्या नाम था, वीर सिंह महली के कहने पर क्या किया गया था, 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते समय क्या किया गया, बिरसा मुंडा को क्या किया गया, गिरफ्तार कर ली गई। ठीक है, और इस तरह उसके बाद बिरसा मुंडा को क्या हो गए, 9 जून 1900 रांची जेल में हैजा नामक बीमारी से क्या हो गया, बिरसा मुंडा का मृत्यु। ठीक है, तो हमने इस तरह आंदोलन के बारे में जाना, और इस तरह में इसी आंदोलन में देखा गया परिणाम जब हुआ तो 1902 ईस्वी में क्या किया गया, जब बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई, तो 1902 ईस्वी में 1902 में गुमला को एवं 1930 में क्या किया गया, खुट्टी को अलग अनुमंडल बना दिया गया। ठीक है, और नए न्यायालय की स्थापना कर दी गई। ठीक है, और इसी विद्रोह में क्या किया गया था, इस विद्रोह के प्रभाव को देखते हुए 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट लाया गया, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ठीक है, लाया गया। ठीक, कब, याद रखिएगा 11 नवंबर 1908 को। राइट, उसके बाद बिरसा मुंडा के उद्देश्य, ये तो भले ही इनका उद्देश्य तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन ये झारखंड निर्माण में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई। ठीक है, तो हमने आज 2 विद्रोह के बारे में जाना। सबसे ये लंबा विद्रोह देखा गया था, काफ़ी बड़े टॉपिक था ये, बिरसा मुंडा आंदोलन और खरवार आंदोलन। तो आज की क्लास हमने देखा 2 आंदोलन के बारे में जाना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में 2 आंदोलन, बेसिकली हम लोग हर दिन क्या करेंगे, 2 आंदोलन के बारे में जानेंगे। ठीक है, और जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो क्लास कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और तब तक अगले क्लास में मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।